भारद्वाज जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से यही तर्क सरकार की तरफ से दिया जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति, राज्यों की आर्थिक स्थिति हमें ये करने पर जो है मना करती है, इनकार करती है कि आप ओपीएस अगर लागू कर देते हैं तो इससे कर्ज लगातार बढ़ेगा कम होने की बजाय। उन सबको ध्यान में रखते हुए कैसे आप जनता के बीच इस बात को आप साबित करेंगे? उपलब्धि क्या रही है कि देश में जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये मोदी सरकार की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी का ये पूरा सार है। और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम करते, सिर्फ और सिर्फ वो भी 2-3 कॉर्पोरेट्स हैं जो मोदी जी के दोस्त हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उनको कैसे देश के संसाधन बेचने, उनकी कैसे संपत्ति बनानी है, कैसे उनका बिजनेस बढ़ाना है, इस काम में मोदी जी लगे हैं। 9.5 साल में हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के एजेंट बन के रह गए कि कैसे उनकी मदद करनी है, कैसे गरीब आदमी को मारना है। गरीब आदमी आज मरने जैसी हालत होगी गरीब आदमी की। आज गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया। गरीब के थाली से रोटी तक छीन ले, गरीब के बच्चे के दूध पर भी जीएसटी लगा ले, इस तरीके की सरकार चल रही है। और ये जो कह रहे हो आप, जो कह रहे हो ओल्ड पेंशन स्कीम, कोई बड़ी बात थोड़ी, मैंने थोड़ी कहा था, ये तो मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करूंगा। ये तो मोदी जी का वायदा था। और मोदी जी क्या कर रहे हैं कि देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों का तो लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देते हैं। 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अब इनसे बोलेंगे ना माफ कर दे, बोलेंगे नहीं जी राइट ऑफ कराए। राइट ऑफ और वेव ऑफ में हमें उलझाते रहेंगे। अरे राइट ऑफ वेव ऑफ क्या होता है? जब आना ही नहीं पैसा, जब आपने उसको खाते उसके जो है डिस्क्लोज करके आपने उसको तिजोरी में बंद कर देंगे, 17 लाख रुपए कूड़े में चले गए, तो फिर राइट ऑफ वेव ऑफ में कहां उलझा रहे हो देश की जनता को? सीधा सीधा ये बात है कि आपने 17 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों को माफ कर दिया। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ रुपए में देश के सारे ओल्ड पेंशनरों का फायदा हो रहा है, वो काम मोदी जी नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस 1 लाख करोड़ रुपए से महंगाई कम होगी, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन देश को आर्थिक नुकसान भी तो झेलना पड़ रहा है ना। सरकारी खजाना राज्य सरकारों का खाली हो चला है। 17 लाख करोड़ रुपए आप चुनिंदा पूंजीपतियों के माफ कर दोगे तब देश का नुकसान नहीं होगा। आप अपने दोस्तों को आप कोल दे दोगे, एयरपोर्ट दे दोगे, रेल दे दोगे, बगैर किसी कायदे कानून के। सारे कायदे कानून नीति आप ताक पे रख दोगे अपने दोस्तों के लिए, सब कायदे कानून चेंज कर दोगे। मैं थोड़ी कह रहा हूं, सीएजी कह रही है। जिस सीएजी की रिपोर्ट पे इन्होंने यूपीए सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, आज वो सीएजी की रिपोर्ट कह रही कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऊपर से लेके नीचे तक हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त है। सोने की सड़क बना दे, जिस सड़क की कीमत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर होनी थी, उसको 251 करोड़ रुपए बना दिया। 90,000 मरे हुए लोगों का इलाज आयुष्मान में कर दिया। 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन एक नंबर से होता है। एक ही आदमी एक समय में 10 अस्पतालों में अलग अलग इलाज कराता है। उसका पैसा भारत सरकार तो देती है, आयुष्मान में उस आदमी से भी लिया जाता है। इस तरीके की खुल्लम खुल्ला अंधेर गर्दी लूट भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। मोदी जी क्यों नहीं जवाब देंगे? अरे कैग हमारी संस्था थोड़ी है। कैग का तो जो आज कैग है सीएजी, वो तो नरेंद्र मोदी के ओएसडी रहे, गुजरात काडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बड़े चहेते। जब नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चहेते आदमी, सबसे खास आदमी कह रहे कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो क्यों नहीं इनसे जवाब मांगा जाए? जवाब मांगेंगे तो अभी कह देंगे ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। मोदी जी के खिलाफ बात करना, मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठाना, प्रोफेसर भुवन भास्कर जी।